तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 5 ऐसे बातें जो मैथ से रिलेटेड है, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला पॉइंट है, किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 7 का गुणा अगर आप 0 से करते हैं तो 0 मिलेगा, और 16 का गुणा 0 से करते हैं तो 0 मिलेगा। तो बेसिकली कोई सा भी नंबर आप ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लेते हैं। 6 को गुणा आप 0 से करते हैं तो आपको 0 मिलता है। ठीक है, आप हो सकता है समझ गए होंगे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी संख्या में 0 से भाग देने पर इन्फिनिटी या 0 प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। 8 में अगर आप 0 से भाग देते तो 0 या इन्फिनिटी प्राप्त होगा। ये इसको इन्फिनिटी बोलते हैं दोस्तों। ये जो जहाँ पे मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया ना, आप उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। दूसरा है 25 में 25 में अगर आप 0 से भाग देते हैं तो 0 या इन्फिनिटी प्राप्त होता है। सपोज़ आप 7 में 0 से भाग देते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, या इन्फिनिटी भी कई जगह आप लिखते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 17 में अगर 1 से भाग देते तो 17 प्राप्त होता है। जैसे देखते हैं, 17 में भाग से देते हैं 1 से, 1 एकम 1 कट जाता है, यहाँ पे 7 उतरेगा, फिर 1 सत्ते 7, तो क्या आया आपका 17 आया ना। ये तो किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हुई। 17 में 1 से भाग दिया 17 प्राप्त हुआ। 8 में 1 से भाग देंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों। किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वैसे गुणा करने पर भी वही संख्या प्राप्त होती है। 15 में 1 से आप गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा। कैसे देखते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन अपना। 1 5 जा 5, 1 बच्चे 5 और 1 एकम 1, तो मिल गया ना। 15 में 1 से गुणा किया तो 15 मिला ना आपको। उसी तरह 9 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, किसी संख्या में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो वह संख्या आधी हो जाती है। सपोज अगर आप 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 2 9 में 18, देख रहे हैं। अगर आप 25 में 2 से भाग देते हैं तो 12.5 मिलेगा। चेक कर लेते हैं दोस्तों। 25 में हम भाग दे रहे हैं 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पे ये 2 कट गया, 5 उतरा, 2 दूना 4, 4 उतरा, 1 यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर। फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो 12.5 आया ना दोस्तों। तो 25 का आधा 12.5 होता है। तो 2 से भाग देने पर किसी संख्या में भी वो संख्या आधी हो जाती है। तो ये थी 5 बातें जो आपको मैथ में हमेशा याद रखनी है। और आपको वीडियो पसंद आया होगा होपफुली। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो पे मिलते हैं।